ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, हे द्वारकाधीश, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है? कृपया उसकी पावन कथा सुनाकर मेरा और समस्त भक्तों का कल्याण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसका नाम योगिनी एकादशी है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले अलकापुरी नामक दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव जी के महान भक्त थे। वे प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव जी का पूजन करते और उनके लिए मानसरोवर से सुगंधित पुष्प मंगवाते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष था। उसका कार्य प्रतिदिन प्रातःकाल मानसरोवर जाकर ताजे और सुगंधित पुष्प लाना था ताकि समय पर भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो सके। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वह पुष्प लेने तो गया, पर घर लौटकर पत्नी के प्रेम और सुख में इतना मग्न हो गया कि अपने कर्तव्य को भूल बैठा। समय बीतता गया, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा के लिए पुष्प राजमहल नहीं पहुँचे। उधर कुबेर पूजा की तैयारी कर रहे थे। जब बहुत देर तक पुष्प नहीं आए तो उन्होंने अपने सेवकों को कारण जानने के लिए भेजा। सेवकों ने खोजबीन की और लौटकर बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ आनंद में मगन है और अपने कर्तव्य को भूल गया है। यह सुनकर कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि भगवान शिव जी की सेवा में लापरवाही करना गंभीर अपराध है। उन्होंने तुरंत हेममाली को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में भयभीत हेममाली कांपता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ। उसके सिर पर अपराध का बोझ था और उसे समझ में आ गया था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। हेममाली को सामने देखकर कुबेर का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, हे दुष्ट, तूने भगवान शिव जी की पूजा में बाधा डाली है। अपने कर्तव्य का त्याग करके तू केवल भोग विलास में लीन रहा। यह भगवान का ही नहीं, धर्म का भी अपमान है। कुबेर के ये वचन सुनकर हेममाली भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, परंतु कुबेर का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, आज से तू अपने दिव्य अच्छे शरीर से वंचित होकर पृथ्वी पर गिरेगा। तुझे कुष्ठ रोग होगा और तू अपनी प्रिय पत्नी से भी अलग हो जाएगा। जब तक अपने पाप का प्रायश्चित तू नहीं करेगा तब तक इस दुख से तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। श्राप मिलते ही हेममाली का दिव्य रूप नष्ट हो गया। उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया और वह स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जा पहुंचा। जो कभी ऐश्वर्य और सुख में रहता था, अब जंगलों और पर्वतों में भटकने लगा। ना कोई अपना था, ना भोजन का सहारा और ना ही रहने का स्थान था। दिन रात वह अपने कर्मों पर पछताता। उसे समझ आ गया कि कर्तव्य से विमुख होकर केवल सुख में डूब जाना मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। एक दिन भटकते भटकते वह एक शांत और पवित्र आश्रम में पहुंचा, जहां महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय ऋषि तपस्या में लीन थे। उनके तेज से पूरा आश्रम प्रकाशित हो रहा था। हेममाली ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया और विनम्रता से उनके चरणों में गिर पड़ा। महर्षि ऋषि ने करुणा से पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई है? तब हेममाली ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, कैसे कुबेर का श्राप मिला और कैसे वह दुखों से घिर गया।
महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने शांत स्वर में कहा, वत्स, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, किंतु सच्चा पश्चाताप और भगवान जी की भक्ति मनुष्य को फिर से ऊंचा उठा सकती है। भगवान की भक्ति मनुष्य को फिर से ऊंचा उठा सकती है। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी अत्यंत पवित्र है। यदि तुम श्रद्धा, नियम और भगवान विष्णु जी की भक्ति के साथ यह व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। ऋषि के वचन सुनकर हेममाली के हृदय में आशा की नई किरण जाग उठी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करेगा। एकादशी से एक दिन पहले उसने आश्रम के निकट बहती पवित्र धारा में स्नान किया। मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल हेममाली ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने एक छोटा सा आसन बिछाया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और दीप जलाकर पूजा प्रारंभ की। उसके पास ना तो स्वर्ण था, ना रत्न, ना भव्य सामग्री, पर उसके हृदय में सच्ची भक्ति थी। उसने तुलसी दल अर्पित किया और बार बार नाम स्मरण करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करता रहा। पूरा दिन उसने संयम, जप और भगवान की कथा सुनने में बिताया। भूख प्यास का कष्ट तो था, पर उसके मन में विश्वास था कि भगवान भक्त की भावना देखते हैं। संध्या के समय उसने दीपक जलाकर पुनः प्रार्थना की और रात्रि में यथाशक्ति जागरण किया। द्वादशी की सुबह हेममाली ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय ऋषि के निर्देशानुसार उसने व्रत का पारण किया और विनम्र भाव से ऋषि का आशीर्वाद लिया। उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। धीरे धीरे उसका रोग दूर होने लगा, कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसके शरीर की पीड़ा कम हुई और मुख पर फिर से तेज झलकने लगा। हेममाली की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। वह समझ गया कि सच्चे पश्चाताप, भक्ति और व्रत के प्रभाव से जीवन बदल सकता है। कुछ समय बाद भगवान विष्णु की कृपा से उसका श्राप पूर्णतः समाप्त हो गया। उसका दिव्य रूप पुनः प्रकट हुआ। हेममाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझ पर असीम दया की। अब मैं कभी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। महर्षि मार्कंडेय ऋषि ने प्रसन्न होकर बोले, वत्स, जिसने भूल से सीख ली और धर्म का मार्ग अपना लिया, उसका कल्याण निश्चित है। हेममाली जब अपने दिव्य स्वरूप में अलकापुरी पहुंचा तो उसके तेज को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसकी पत्नी विशालाक्षी उसे स्वस्थ और प्रसन्न देखकर भाव विभोर हो उठी। दोनों ने भगवान श्री हरि विष्णु को बारंबार प्रणाम किया और उनके चरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। कुछ समय बाद हेममाली कुबेर के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे स्वामी, मैंने अपने अपराध का फल भोग लिया। भगवान विष्णु की कृपा और योगिनी एकादशी के पुण्य से मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। अब मैं जीवन भर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और कभी भी अहंकार या प्रमाद नहीं करूंगा। कुबेर ने देखा कि हेममाली का हृदय पूर्णतः बदल चुका है। उसका पश्चाताप सच्चा था और भगवान की भक्ति ने उसके जीवन को पवित्र बना दिया था। भगवान कुबेर प्रसन्न हुए और बोले, जिस मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान हो जाए और वह सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर लौट आए, वही वास्तव में महान है।
जाओ तुम पुनः अपना कर्तव्य संभालो, जाओ तुम पुनः अपना कर्तव्य संभालो और सदैव भगवान की सेवा में लगे रहो। हेममाली ने भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी दोनों को प्रणाम किया। उस दिन से वह पूरी श्रद्धा और समय पर भगवान शिव जी की पूजा के लिए पुष्प लाने लगा। उसने कभी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की। कथा समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, वह यही योगिनी एकादशी की पवित्र कथा है। यह योगिनी एकादशी की पवित्र कथा है। इस व्रत का प्रभाव अत्यंत ही महान है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, इस व्रत का महत्व इतना महान बताया गया है कि यह मनुष्य को अपने दोषों से मुक्त होकर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसीलिए प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पवित्र व्रत का पालन करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके श्री मुख से यह दिव्य कथा सुनकर मेरा मन आनंदित और भक्ति से भर गया। मैं इस व्रत की महिमा को सदैव स्मरण रखूँगा। जो श्रद्धापूर्वक योगिनी एकादशी की कथा को सुनता है या सुनाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। उसके जीवन में सद्बुद्धि, धर्म, भक्ति और शुभता का वास होता है। योगिनी एकादशी कथा का समापन हुआ। सभी लोग प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए योगिनी एकादशी माता की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भक्तों राधे राधे।